सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 जहाँ पहिया है का भाग 2। इससे पहले मैं आपको भाग 1 भेज चुकी हूँ और पढ़ा चुकी हूँ। उसमें मैंने बताया था कि ये जो पाठ है वो एक सामाजिक आंदोलन जो महिलाओं के द्वारा किया गया था साइकिल के माध्यम से। ये कहाँ की घटना है? तमिलनाडु में एक पुडुकोट्टई एक ज़िले का नाम है। वहाँ पर जो महिलाएं थीं उन्होंने ये सामाजिक आंदोलन आत्मनिर्भर बनने के लिए किया था। तो मैंने आपको पेज नंबर 74 तक पढ़ा दिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे 74 पेज नंबर का सेकंड पैराग्राफ। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब तक यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। मतलब महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हो गई थी कि उन्हें किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में 8 साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। जो एक साइकिल वाले थे RK साइकिल्स, उनके जो मालिक थे उन्हें साइकिलों में बहुत ही फ़ायदा हुआ। उनकी जो कंपनी थी उससे अधिक साइकिल बिकने लगी। साइकिल क्यों बिकने लगी? क्योंकि महिलाएं ज़्यादा साइकिल खरीदने लगी, लेडीज़ साइकिल। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिल भी खरीदने लगी। क्योंकि इतनी सारी साइकिलें जो खरीद रही थी लेडीज़, उसमें क्या हुआ था कि कम पड़ने लग गई थी साइकिलें। तो महिलाओं ने क्या है, लेडीज़ साइकिल की जगह जेंट साइकिल भी लेना शुरू कर दिया था। उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री विभाग का कोई आदमी हूँ। कुड्डुम अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। मतलब महिलाएं ही महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। आर्थिक निहितार्थ का मतलब क्या होगा कि आय के साधन थे, इनकम थी उनकी। साइकिल चलाने से उन्हें क्या फ़ायदा होता था? वो खेतों पे खुद जा सकती थी, अपने हस्बैंड के लिए खाना लेके जा सकती थी, अपने बच्चों को स्कूल से ला सकती थी, सब्जी भाजी खरीद के बेच सकती थी। ये सब उनके आर्थिक निहितार्थ थे। मतलब उनको इनकम होती थी, फ़ायदा होता था। इससे आय में वृद्धि हुई। आय किसको बोलेंगे? इनकम को। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। मैंने बताया ना आपको कि किस लिए साइकिल का अच्छा उपयोग इनके लिए हो रहा था कि खेती से संबंधित जो सामान था वो ये बेच आती थी साइकिल पे जाके। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बचता था। क्या होता था कि पहले वो क्या करती थी, वेट करती थी, किसका? बस का वेट करती थी अपने सामान को ले जाने के लिए और जाने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये साइकिल चलाने लगी तो ये साइकिल से इनका समय भी बचने लगा और ये जल्दी भी पहुंच जाती थी। खराब परिवहन व्यवस्था स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। परिवहन किसको बोलते हैं? यातायात के जो साधन होते हैं उनको परिवहन कहते हैं। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता था कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थी। पहले क्या है, अगर ये बस का वेट करती थी तो इन्हें टेंशन रहती थी बस कितनी देर में आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी। लेकिन अब इनको जब भी ज़रूरत होती थी अपनी साइकिल उठाई और निकल जाती थी। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता था। उनका जो समय था, जो गांव से चल के निकलती थी, बस स्टॉप पे इंतज़ार करती थी और उन्हें जल्दी निकलना पड़ता था कि बस पता नहीं कब आएगी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि उनका समय बचने लगा और उनको खुद के लिए आराम करने के लिए भी समय मिलने लगा।
जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी वे पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्हें डिपेंड रहना पड़ता था कि कब मेरे भाई आएंगे, कब मेरे हस्बैंड आएंगे या पापा आएंगे, उनके साथ मैं सामान बेचने जाऊंगी या कोई भी काम होता था उसके लिए उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन जब साइकिल इनके पास आ गई तो ये अपने मन से कभी भी निकल सकती थी। अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, कुछ तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं थी वे अब भी पैदल ही जाती थी। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी भागकर नहीं जाना पड़ता, पहुंचना पड़ता था। ये जल्दी हर काम के करने के लिए करती थी ना, कि पानी लाना है या फिर कोई घर का काम करना है, तो पहले ये क्या इनकी भागा दौड़ी बहुत हो जाती थी, तो ये जल्दी हर काम की टेंशन लेती थी। लेकिन जब इनके पास साइकिलें आ गई तो वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती थी। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। साइकिल जब आ गई थी तो वो अपने ऊपर निर्भर हो गई थी। उन्हें कोई भी टेंशन नहीं रहती थी कि मुझे बस पकड़नी है या मुझे अपने भाई के साथ जाना है, उनका इंतज़ार करना है, या अपने पिता के साथ जाना है। जब भी उनका मन चाहता था वो साइकिल लेके सामान बेचने निकल पड़ती थी, अपने बच्चों को लाने के लिए स्कूल से, मजदूरी करने के लिए, जो भी काम वो करती थी उसके लिए निकल जाती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। इसके बाद क्या परिवर्तन हुआ ज़िले में, पुडुकोट्टई में, कि जो माँ होती थी वो अपने बच्चों को साइकिल पर बिठाकर स्कूल भी छोड़ आती थी। और दो काम होते थे इसमें, आगे तो अपने बच्चों को बिठा लेती थी और पीछे जो कैरियर होता था उस पर सामान लादे ले जाती थी। क्यों? क्योंकि लेडीज साइकिलें तो बिक ही रही थी आगे साइकिल्स वाले के साथ में। जब लेडीज साइकिल में कमी आई तो जेंट्स साइकिल भी बिकने लगी। अब जेंट्स साइकिल में आप देखो आगे एक रॉड जैसा डंडा लगा हुआ होता है, उस पर कोई बैठ भी सकता है। तो जो महिलाएं थी वो अपने बच्चों को उस पर बिठा लेती थी। पीछे कैरियर पर सामान लादे जा रही हैं। अब पीछे कैरियर पर सामान लादे जा रही हैं, वह अपने साथ पानी के भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। वो क्या करती थी, पानी को पीछे कैरियर पे रख लेती। पानी के जो मटके होते हैं ना, उनको स्टील के मटके होते थे, जैसे भी मटके होते थे, और उन्हें बांध देती थी रस्सी से। तो पानी लेने के लिए गाँवों में तो आपको पता है, छोटे ज़िले या छोटे गाँवों में पानी का प्रॉब्लम होता है, दूर से कुएं से पानी लाना पड़ता है या कहीं से भी पानी लाना पड़ता था उनको, तो वो आराम से पानी भर के ला सकती थी। उन्हें किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ता था। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। केवल ये नहीं कि केवल इनसे उन्हें पैसे का ही फ़ायदा होता था, उनकी शारीरिक श्रम भी बचता था, जो कि उन्हें चलना पड़ता था तो उनकी शारीरिक शक्ति जाती थी। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि पैसे का तो उनको फ़ायदा ही होता था, लेकिन उनका जो थकान होती थी वो ज़्यादा नहीं होती थी उनको साइकिल चलाना सीखने के बाद। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। साइकिल प्रशिक्षण जो उन्हें ट्रेनिंग मिली थी साइकिल चलाने की, एक दूसरे से सीखती थी वो साइकिल, तो उसमें उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर पैदा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही कि जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने में से मेरी कोई कमाई होती है तो मैं तो पैसे भी गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। बहुत ऐसी लेडीज़ होती थी जो किराए की भी साइकिल लेके जाती थी, जिनके पास साइकिल खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। ऐसा नहीं कि हर महिला साइकिल खरीद सकती थी, कुछ महिलाएं ऐसी थी जो कि साइकिल नहीं खरीद सकती थी। वो महिलाएं क्या करती थी, किराए पे साइकिल लेकर काम चलाती थी और फिर उनका किराया भी उनको देना पड़ता था। मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, मेरे पास इतने नहीं पैसे कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव
कर सकूं। उन्हें साइकिल चलाने में एक खुशी महसूस होती थी, अपना काम खुद करने में। अपना काम अगर हम खुद करते हैं तो कितना हमें प्रसन्नता होती है, मन में खुशी होती है अगर हम अपने ऊपर ही डिपेंड होते हैं। और उन्हें एक स्वतंत्रता, आज़ादी महसूस होती है कि अपनी मर्जी से हम कहीं जा सकते हैं और आ सकते हैं। पुडुकोई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक ही नहीं समझा था। ये कौन बोल रहा है? लेखक बोल रहे हैं, जो कि इस पाठ के लेखक हैं पी साईनाथ। वो सोच रहे हैं कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, हम तो सोचते थे जाने आने का एक साधन है, लेकिन ये आज़ादी का प्रतीक बन जाए ये कभी नहीं सोचा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ की उड़ान से भी जैसी बड़ी उपलब्धि है। अब अगर आप सुनो तो आप सोचो कि साइकिल तो कोई बड़ी बात है, आजकल तो सब बाइक, स्कूटी, गाड़ी ये चलाते हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं कि मतलब पुरुष भी जो कुछ छोटी सोच वाले होते हैं वो सोचते हैं कि महिलाएं क्यों आगे बढ़ रही हैं, क्यों साइकिल चला रही हैं, तो उनकी परवाह वो महिलाएं नहीं करती थी। तो बच्चों, आज हमारा ये पाठ पूरा होता है। आपको इसके जो शब्दार्थ हैं वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं और जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे। धन्यवाद।